क्या, कौन, कैसे, क्या, कौन, कैसे, What, who, how. आज हम यही करने वाले हैं. Today is day 16. Welcome to my English. I'm Hira. आज हम WH questions करेंगे और WH questions में what, who and how. So let's get started with day 16. डे 16 हमने डे 6 से लेकर डे 8 तक किया था प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. उसमें हमने काफ़ी सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य भी करे थे. जैसे डज ही नो, ही नोज हो गया वह जानता है. ही डज नॉट नो इज अ नेगेटिव सेंटेंस. डज ही नो इज एन इंटेरोगेटिव. तो डज ही नो का आंसर होगा येस और नो के अंदर. Was Gopal reading? Gopal was reading. Was Gopal reading? You will play. Will you play? So does, was, will ये तीनों जो हैं ये yes no questions पूछने के लिए ही यूज में आते हैं. लेकिन आज हम करने वाले हैं WH questions जिन्हें हम open ended questions भी कहते हैं. Open ended questions क्योंकि हमें इनका आंसर निश्चित तौर पर नहीं पता होता. Right? So let's take a look. सबसे पहले what का मतलब क्या होता है? what का मतलब क्या होता है, क्या. who का मतलब कौन. how कैसे. कुछ सेंटेंसेस देखते हैं what, who और how के. तुम क्या चाहते हो? what do you want. what do you want तुम क्या चाहते हो. कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट. एक ग्लास दूध. a glass of milk. a glass of milk. what are you writing तुम क्या लिख रहे हो. Which tense is it? Present continuous. What are you writing? तुम क्या लिख रहे हो. A letter. पत्र लिख रहा हूँ. और अगर हम इसका सेंटेंस फुल सेंटेंस देंगे तो I am writing a letter. What do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो. What do you want to say? तुम क्या कहना चाहते हो. अगर आप इसका डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी. आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, तभी आपको इंग्लिश सही तरह से आ सकती है. तुम क्या कहना चाहते हो. What do you. अब do जो है ना ये क्वेश्चंस में हम लगा देते हैं. देखो what के साथ do लगा दिया, are लगा दिया, तो ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है टू फॉर्म द करेक्ट क्वेश्चन सेंटेंस. फाइन. What do you want to say? कुछ नहीं, nothing. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है. What's is contraction. What's your name? तुम्हारा नाम क्या है. अमिताभ. What's your father? What does your father do? तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं. वे एक संपादक हैं. He is an editor. He is भी एक contraction. What's your mother? And what about your mother? What about your mother? तुम्हारी माताजी क्या करती हैं. She is a housewife. वे घर का काम संभालती हैं. What are you doing these days? तुम इन दिनों में क्या कर रही हो. पढ़ रही हूँ. Studying. Are you doing? So you are doing को are you doing कर दिया. ठीक है. Helping verb what के साथ आ गया और ये places interchange हो गई. बाकी sentence as it is. I am doing nothing. I am doing studying और I am studying these days. तुमने आगरा में क्या देखा है. क्या देखा है मतलब present perfect. What have you seen in Agra? क्या देखा है, तो इसलिए have आएगा और seen आएगा verb की थर्ड फॉर्म. What have you seen in Agra? ताजमहल, the ताजमहल. What did you write to your father? तुमने पिताजी को क्या लिखा. लिखा मतलब कोई एक्शन पास्ट में हो चुका है. सिंपल पास्ट. What did you write? अब did आ गया तो write आएगा, verb की फर्स्ट फॉर्म आएगी. What did you write to your father? नतीजे के बारे में लिखा. About my result. What was she doing in Mumbai? वह मुंबई में क्या कर रही थी. Past continuous. Was she doing? She was doing. Was she doing? Was और she को interchange कर दिया. She was teaching in a primary school. वह एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका थी या पढ़ा रही थी. वह एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी. What do you intend doing आफ्टर पासिंग हाई स्कूल. इंटेंड का मतलब है इंटेंशन क्या है.
दैट मीन्स इट इज अ फ्यूचर की बात हो रही है। इंटेंड मतलब आगे क्या करना चाहते हो, तुम हाई स्कूल पास करके आगे क्या करना चाहते हो। आगे पढ़ूंगा, आई स्टडी फर्दर, तो इसका आंसर भी फ्यूचर में दिया। तो एक बात हमने क्या देखी, जब प्रश्न का टेंस हमें पता है, पास्ट टेंस है तो आंसर भी पास्ट टेंस में होगा। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है, आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होगा। अगर क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आंसर भी फ्यूचर टेंस में होगा। अब हम देखते हैं हु मतलब कौन। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, मैं एक व्यापारी हूँ। आई एम अ बिजनेसमैन। वे कौन है, वे कौन हैं। हु आर दे, हु आर दे, वे मेरे संबंधी हैं। दे आर माई रिलेटिव्स, संबंधी रिलेटिव्स। गीत किसने गाया, किसने, कौन, ये सब हु के लिए यूज होता है। हु sang the song, किसने गाया, सिंपल पास्ट। हु sang the song, लता did, और लता sang the song। अब मार्केट कौन जाएगा, जाएगा इज फ्यूचर टेंस। हु विल गो टू द मार्केट, मैं जाऊंगा, आई विल। इस काम को कौन कर सकता है, सकता मतलब कैन। हु कैन डू दिस वर्क, हु कैन डू दिस वर्क, राधा, राधा कैन। उसे किससे मिलना है, किससे का मतलब होता है whom। who का मतलब कौन और किसने, whom का मतलब किससे। whom does she want to meet, तुम्हें किससे मिलना है, whom do you want to meet। she है तो does लगा दिया, you है तो do लगा दिया। whom does she want to meet, अपनी माँ से, her mother। इस मकान का मालिक कौन है, who is the owner of this house, मेरे पिताजी, my father। okay? Now let's come to how। how मतलब कैसे, कैसे, वह विद्यालय कैसे जाता है। How does he go to the school, does लगा दिया तो he go आएगा। How does he go to the school, वह विद्यालय कैसे जाता है, स्कूल बस से, बाय स्कूल बस। आपके पिताजी कैसे हैं, कैसे हैं भी है लेकिन हाउ आर नहीं लगाओगे बिकॉज दिस इज रिस्पेक्ट वाला है। You will only say how is your father। वे स्वस्थ नहीं है, he is not too well, he is not well। तुम शिमला कैसे गए, कैसे गए मतलब past tense simple past। How did you go to शिमला, how did you go, कैसे गए थे मतलब क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, रेलगाड़ी से, by train। तुम कैसे लौटे, how did you return, लौटे, return, did and return, did simple past, return first form of the verb। बस से, by bus। शिमला में आपका स्वास्थ्य कैसा था, कैसा था, simple past again। How was your health in शिमला, मैं वहाँ बिल्कुल ठीक था, I was perfectly alright there। वहाँ मौसम कैसा था, so again इसी टाइप का सेंटेंस है, हेल्थ कैसा था, मौसम कैसा था। How was the weather there, how was the weather there, काफी ठंडा था, इट वॉज क्वाइट कोल्ड, काफी क्वाइट। ये एक होमोफोन है अगेन, QUIET होता है और QUITE काफी। ओके, आपके पुत्र की कितनी आयु है, कितनी आयु है। अब कितनी आयु लिखा है तो हाउ ओल्ड हम बोलेंगे, हाउ ओल्ड इज योर सन, वह 12 वर्ष का, ही इज 12। यहाँ से कनॉट प्लेस कितनी दूर है, कितनी दूर, कितनी दूर, हाउ फार। कितनी आयु, हाउ ओल्ड, कितनी दूर, हाउ फार। करीब 6 किलोमीटर, अबाउट 6 किलोमीटर्स। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाउ आर यू फीलिंग नाउ, पहले से बहुत अच्छा। याद रखें, what do you say, I do not know what you say, what did you say, I do not remember what you said, what had you said, I do not remember what you had said, what is this, tell me what this is, what was that, tell me what that was। एज के जो वाक्य हैं ये प्रश्न सूचक हैं, सीधे, और बी वाले सीधे हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों को सामान्य वाक्य में बदलने के लिए डू, डिड आदि हट जाती हैं। What do you say? I do not know what you say, से का से हो गया। Did you say? I do not remember what you said,
तो did हटा दिया और say का said कर दिया. What had you said, had already है तो had और said लगा दिया. What you had said, ठीक है. What is this, तो इसको this is कर दिया. Tell me what this is. What was that, tell me what that was. इसको भी full stop लगाओगे. So इसमें हमने do और did वाली जो सहायक वर्ब थे उनको हटा दिया और सामान्य क्रियाओं का प्रयोग किया. What do you say का you say और what did you say का what you said आदि प्रश्न सूचक वाक्यों में सहायक क्रिया is, was, had आदि हो तो वह क्रिया ऑब्जेक्ट के बाद चली जाती है. इस प्रकार साधारण वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य इस प्रकार बनेंगे. चलिए देख लेते हैं कि साधारण वाक्यों के प्रश्न सूचक वाक्य कैसे बनेंगे. I do not know who he is. वो कौन है, मुझे नहीं पता वो कौन है, तो who is he. he को हमने is की जगह, is को who की जगह. Tell me whom you want. Whom do you want? Tell me whose book. Whose क्या होता है, whose मतलब किसकी. Whose book that was. Whose book was that. That was का was that कर. I do not know how old you are. You are. So how old are you? Question mark. Tell me how she knew. अब she knew है तो did लगा दोगे. How did she know? Knew का no कर दिया और did लगा दिया. You did not say whom you had promised. Had promised तो ये past perfect है, तो whom had you promised. प्रश्नवाचक वाक्यों में साधारण वाक्यों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए और इन्हें ऊंचे स्वर में बोल कर एक दूसरे को सुनाइए. अगर एक दूसरा ना हो तो आप अपने आप को सुनाइए, मिरर को सुनाइए, किसी को भी सुनाइए, लेकिन सुनाइए. प्रैक्टिस. अब ये हमने कर लिया था शॉर्टन रूप, छोटा रूप, शॉर्टन फॉर्म, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शंस. जैसे इट्स का इट इज, यू आर का यूर, आई हैव का आईव. You've already done that. What's your name? What is your name? So all done that. Now I want you to practice this once again and try to write at least 2 sentences in the comments so that I know कि आपको समझ में आ गया है. I hope you will do that and I will see you tomorrow with the next WH questions. और वो कौन से होंगे? Which, where, when. We'll do that tomorrow. And I'll see you again with day 17. Till then, take care of yourself. Bye-bye and have a nice day ahead. Bye.